बॉयज़, आज हम एक बार फिर रीजनिंग चैप्टर पे डिस्कस करेंगे जो आने वाले हमारे एग्ज़ामिनेशन कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। अभी बेसिक रीजनिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट सब्जेक्ट है एनालॉजी। एनालॉजी को समझने के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कुछ सीक्वेंस पे आधारित ये, कुछ बेस पे आधारित ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इनमें जैसे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जैसे 2 3 4 5 2 2 3 5 7 ऐसे ये प्राइम नंबर है। तो सेकेंड इवन या ऑड नंबर, इवन हम जानते हैं जैसे 2 4 6 जो 2 से कटने वाले वो इवन हो गए। ऑड 3 5 7 9 जो 3 के उसमें है वो ऑड नंबर हो गए। थर्ड हो गया हमारा स्क्वायर या क्यूब। फोर्थ हो गया डिवीजन। फिफ्थ हो गया मल्टीप्लाई। सिक्स प्लस हो गया और सेवेंथ हो गया माइनस। ये कुछ हिंट है जिसके आधार पे हम इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंने समय बचाने के लिए लिख रखा है पहले से ही। 5/36 5:36 फिर 6 रेशियो फाइंड आउट करना है क्या होगा। एक तो हम इसको कुछ भी कर सकते हैं जल्दी के लिए, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन अगर इसका कुछ सीक्वेंस समझने की कोशिश करें तो ये 5 है। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 36, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 36 है, यहाँ पे कुछ होगा। तो इसका मतलब 5 से +1 करके 6 है। 6 का स्क्वायर यहाँ 36 है। ठीक है, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हुआ। फिर उसी तरह पहला वाला जो है, पहले वाले से प्लस होकर इसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे 6 है, 6 का प्लस होकर क्या होगा 7। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 49। इसी तरह सेकेंड अगर हम देखें तो यहाँ पे 68 है। ये जब ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी होते हैं, तो इनको उस हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि ये किस बेस पैटर्न पे आधारित हैं। जैसे हम लोग अक्सर जानते ही हैं कि जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, और 4 का क्यूब होता है 64। इसी तरह कुछ नंबर हमें याद रहते हैं। तो अब 4 इसका कुछ रिलेशन उससे लग रहा है। जैसे 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा। 64 में कितना प्लस करेंगे तो 68 आ जाएगा 4। इस तरह से क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। अब जैसे ये है 130, तो 130 हम जानते हैं 4 के बाद क्या नंबर आता है 5। 5 का अगर क्यूब कर दें तो कितना होगा 125 हो जाएगा। 125 + 5 कर दें तो अभी ये नंबर मिल गया। ठीक है, तो इस बेस पे हम कुछ इसके पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ये भी नंबर क्या हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो है, अब ये 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे कुछ हो सकता है। इसके बाद 1 होगा तो 5 6 7 ये हो सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए 7 ले लिए, तो 7 का क्यूब अगर कर देंगे तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 7 × 7 × 7 49 × 7, तो ये हो जाएगा
3, ये हो जाएगा 343, ठीक है। और इसी में ये इसका ऐड कर दिया है 7, तो ये मिल गया हमें 350, हो गया ना। इसका मतलब कि ये जरूर ही 6 का क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 6, ये हो जाएगा 216 हो जाएगा प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 216 प्लस 6 222, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 222, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 49, ठीक। अब उसी तरह हम ये थर्ड समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस सीक्वेंस पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये 2 का क्यूब लग रहा है, 2 का क्यूब है 2 3 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये हो गया। ये किस सीक्वेंस में लग रहा है, अगर हम यहाँ पे 3 का करें क्यूब तो ये हो गया 27, 27 से क्या है प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये भी 3 जा इतना है, 3 जा 3 के पावर 3 होगा 27। अब इसमें क्या है प्लस 1 जा रहा था, तो 4 का ये क्या हो जाएगा क्यूब, और फिर प्लस यहाँ क्योंकि 4 इसमें प्लस 1 ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी 1 ऐड होगा, तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 65। आंसर यहाँ पे कितना होगा 65, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसके 4 नंबर पे जाएं तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर अगर करें तो ये कितना होता है 4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक है। 16 माइनस 4 कितना हुआ 12, तो ये 12 और ये 12 मैच कर रहा है। उसी तरह हम अगर ये 5 का स्क्वायर यहाँ करें तो ये कितना होगा 25 में से हम इसी को माइनस करें तो 5 हो गया, ये कितना हो गया 20, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 20। तो ये ट्रिक है, जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये उतना हम जल्दी कर पाएंगे। उसी तरह यहाँ पे ये देखते हैं 1 है, यहाँ 36 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे 1 है, 1 में क्या करें, क्या कॉम्बिनेशन बैठाएं कि ये 36 आ जाए। अब 1 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो कितना आएगा 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 36 आएगा। उसी तरह अगर हम, अब ये 2 है, ये हमने इससे लिया है 1, अब इसी तरह 2 से अगर हम 2 ले लें, ठीक है, 2 ले लें और फिर प्लस 5 कर दें, यहाँ पे हमने 5 किया है, इसको 5 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 49, ठीक है। इसी तरह फिर हम अगर नेक्स्ट उस पर जाते हैं तो ये है 3, 12, 5 और फाइंड आउट करना है। अब अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर करते हैं तो 9, हमें पाना है 12 से रिलेशन इसका निकालना है, इसमें फिर 3 का ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरह हम 5 का स्क्वायर कर दें
और फिर यहाँ पे 3 लिए थे, यहाँ पे 5 कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 5 30, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 30। ठीक, अब यहाँ पे फिर ये बड़े नंबर आ गए, तो बड़े नंबर में भी कुछ हिडन वो रहता है कॉम्बिनेशन, जिससे कि हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 215 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 5, तो इससे आंसर कितना आएगा 10। जो इसको हम अगर इस रूप में लिखें तो 10, यहाँ पे ये मिल गया। इसी तरह हम अगर 35 को लिख दें 3 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 15 तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ एनालॉग को हम समझ सकते हैं। आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, मैं समझ पा रहा हूँ। एक हम लोगों ने एक बेसिक वो यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आए होंगे, जैसे 3/4 का मल्टीप्लाइड बाय 2/6। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए, इसको सॉल्व करना हो तो किस तरह हम सॉल्व करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कि 3/4 का 4/3 डिवाइड बाई 2/6 मल्टीप्लाइड बाई 6/3 प्लस 1/2 माइनस 2/2। अब हम किसको सबसे पहले सॉल्व करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो एक बेसिक हम लोग की सिखाया गया था शुरू में, का को पहले काटिए, फर्स्ट नंबर पे इसको काटेंगे। ठीक है, ता पीछे जो भाग, ये सेकंड नंबर पे करेंगे, फिर गुणा करो, फिर ये थर्ड नंबर पे करेंगे, फिर ये फोर्थ नंबर पे करेंगे, फिर ये फिफ्थ नंबर पे करेंगे। तो इस सीक्वेंस में इसको सॉल्व करते चलेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब 3/4 का 4/3 का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में कट गया, तो यहाँ बच गया 1, फिर ये डिवाइड हो गया, फिर 2/6 हो गया, फिर मल्टीप्लाइड बाई 6/3 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, माइनस 2/3 हो गया। तो अब इस सीक्वेंस में इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए कितना आंसर आएगा, और कमेंट में लिखिए। फिर मैं, अगर आपके आंसर गलत होंगे, अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, उसमें लिख दीजिएगा समझ में आ गया, और नहीं तो फिर इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो प्लीज़ एक बार आपसे और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और लाइक करिए, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। आगे आने वाले कंपटीशन के लिए हम अपनी तैयारी कर